हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। ये हमारा वीडियो एपिसोड नंबर 3 है ऑन द टॉपिक फोर्स, न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर अगर आप क्वेश्चंस बनाने बैठ रहे हो, दिमाग में तारे घूम रहे हैं, तो तारे को घुमाने बंद करने के लिए आपको हमारे ये सारे एपिसोड देखना होगा और कंटिन्यू आपको अपने कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस को नोट करता जाना होगा। तो चलो अपन इस वाले वीडियो में हम लोग और भी कुछ इस वाले क्वेश्चंस एपिसोड 3 में डिस्कस करते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले नंबर सवाल को मैं जैसा कि पहले किया करता था, क्वेश्चंस को पढ़ता, उसका गिवन लिखता और गिवन लिखने के बाद क्वेश्चंस को फोड़ देता हूं, मतलब सोल्व करके दिखा देता। अब मैं स्टार्ट करता हूं, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ना, उसका गिवन लिखूंगा, गिवन लिखने के बाद क्या करूंगा मेरे दोस्त, उसे फोड़ दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या कर रहा है, वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। रेड वाले से मैं हाईलाइट करूंगा। एक कॉइन ऑफ मास कितना 20 ग्राम, एक कॉइन है जिसका मास कितना है, जैसे ये मान लो एक टेबल है, टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है जिसका मास कितना है 20 ग्राम है। इज पुश्ड ऑन ए टेबल, इसको क्या किया गया, पुश कर दिया गया। पुश कर दिया मतलब फोर्स अप्लाई कर दिया गया इस पे। द कॉइन स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। जब इसको पुश किया गया तो इसमें एक वेलोसिटी आ गया। सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन में लिखना शुरू कर देता हूं। यहाँ गिवन में सबसे पहली बात क्या लिखना है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास कितना है मेरे दोस्त 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को मुझे बदलना होगा किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, मैंने कर दिया। और इसके बाद लिखते हैं 2/100 केजी। इसके बाद और बोल रहा है कि ये स्टार्ट कर दिया मूव करना, कितने की स्पीड से, स्पीड हमारा इनिशियली आ गया 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में फिर से इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ऐसा यूनिट भी नहीं है मेरे दोस्त, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/100 मीटर पर सेकंड। अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 1/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। फिर बोल रहा है एंड स्टॉप्स इन 5 सेकंड। टाइम जो है 5 सेकंड के बाद जब इसको फोर्स अप्लाई किया गया तो कहीं आगे की तरफ गया होगा और कॉइन रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका 0। यहां से कह सकते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब जाकर रुक गया कहीं ना कहीं। तो रुक गया तो इसलिए मुझे भी 0 लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा गिवन। अब यही पूछा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द कॉइन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा, ये कॉइन जो है हमारा पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा और उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। हमें बताना है कितना फोर्स लगाकर उसको स्टॉप किया होगा। चलो अपन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे इसका अगर फोर्स निकालना होगा तो जितना फोर्स अपन इधर से अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन को लगाना पड़ेगा अगर उसे रोकना है तो। अब वो अगर मैं ये फोर्स निकाल दूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी उसके जस्ट इक्वल होगा। अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। थोड़ा ये कॉइन देखते हैं अपन, ऐसा कुछ कॉइन होगा। कॉइन पे इधर साइड से हमने फोर्स लगाया और इधर से किसने, फ्रिक्शन फोर्स ने, और फाइनली कुछ दूर जाने के बाद ये रुक गया। इसके बराबर इसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर इसे बोलूं कि इसे मास इनटू एक्सीलरेशन से इसका फोर्स कैलकुलेट करूं तो इसके बराबर निकाल लेते हैं। अभी मुझे पता है कि एक्सेलरेशन में तो जानता नहीं, एक्सेलरेशन मुझे निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा उसे उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर u v और t। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियली वेलोसिटी कितना, इनिशियली हमारा 1/4। ओके 1/4 के ऊपर लिख सकते हैं कितना 1/4 ही कर देते हैं। और डिवाइड इसे किससे करना है, डिवाइड बाय टाइम है ना, तो डिवाइड करना है मुझे टाइम से, जो कि टाइम कितना है 5 सेकंड। तो मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा -1/5 और इंटू -1/4
इंटू 1/5। तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ चुका है। अब अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर दीजिए। मास कितना दिया है मेरे दोस्त? मास हमारा दिया है 2/100 kg और एक्सेलरेशन कितना है 1/20। ये कैंसिल आउट कर देंगे कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में, यानी कि 1/1000। तो यहां से कर सकते हैं कि हमारा फोर्स कितना लगा हुआ है इसके ऊपर? 0.001 न्यूटन का फोर्स लगा, जिससे जाकर ये रुका होगा। अब यहां देखो माइनस साइन यहां हर जगह कैरी होता चला रहा है ना, राइट? तो ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एपिसोड नंबर 3 का, जिसको हमने फोल्ड कर दिखा दिया है। क्या तुम सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो? जल्दी से बोलना है सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। अब चलो आगे हम लेकर मैं सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 को कैसे अपन सोल्व करेंगे? तो पहले मैं रेड पेन थोड़ा ले लूंगा। ये आ गया हमारा लाल कलर, लाल लेकिन अब देखो रेड पेन से अपन सॉल्व करके थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें। बोलो कि एक बॉडी है कोई, जिसको ड्रॉप किया गया कहां से? एक सर्टेन हाइट से, किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। बॉल बना देते हैं खूब सुंदर सा। ये कैसा बॉल है? सुंदर सा। फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, कितने के एक्सेलरेशन से गिर रहा है मेरे दोस्त? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसके अंदर का एक्सेलरेशन दे दिया कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। अब यहां से ड्रॉप किया गया है, यहां ध्यान दो इस वर्ड पे, जब भी ड्रॉप किया जाए तो इनिशियली वेलोसिटी क्या लेके चलते हैं? यहां गिवन लिखना शुरू कर देते हैं। इनिशियली मुझे वेलोसिटी क्या लेके चलना होगा? इनिशियली मुझे वेलोसिटी लेके चलना होगा। ड्रॉप किया गया है इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे दिया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही बोल रहा है कि यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है ना, इफ इट्स मास इज कितना? 250 ग्राम। यदि उसका मास दिया है किसका? इस बॉल का मास कितना दिया है? 250 ग्राम। ऐसा हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट डाउनवर्ड्स। अब यही बताना है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, ये हमें बताना है। ओहो, फोर्स बताना है तो इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि मास जो है अपन केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को केजी में कन्वर्ट करने के लिए करना होगा 250 को 1000 से डिवाइड, तो किस में बदल जाएगा? केजी में। अब यहां से हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है? 250/1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां देख सकते हैं 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यही पूछा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स कितना लगाया जा रहा है इस पे? 2.5 न्यूटन का फोर्स इस पे कंटिन्यू लगा रहा है। अब ये कंटिन्यू जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अब ये बताना है कि जो फोर्स है वो लगा कौन रहा है। किसी भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करोगे ना तो उस पर ध्यान रहे, हमेशा और हमेशा अर्थ की वजह से ही फोर्स लगता है। अपनी धरती माता ही फोर्स लगाती है। तो कह सकते हैं ये जो फोर्स लगा रहा है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? बाई अर्थ। देखो यहाँ पूछ रहा है हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स, तो कौन एक्सर्ट कर रहा है? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। इस तरीके से आप चाहो तो सेकंड नंबर सवाल को पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान सवाल था। इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता इस चैप्टर का। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइनली आ गया हमारा सवाल संख्या 3 लेकर। तो चलो सॉल्व करते हैं अपन सवाल संख्या 3 कि 3 नंबर सवाल को कैसे अपन फोड़ सकते हैं। बिल्कुल सवाल संख्या 3 को अपन देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त? ध्यान से। और साथ में क्या लिखेंगे उसका? गिवन। क्या लिखेंगे साथ में? गिवन। चलो मैं लिखना शुरू करता हूं। ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक फोर्स कितना प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए डिस्क। एक कोई डिस्क है, इस तरीके से कोई भी एक डिस्क है, इसके अंदर एक्सेलरेशन लगा देता है। एक्सेलरेशन लगा देता है कितना? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब? जब इस पे कोई एक फोर्स लगता हो। कितने न्यूटन का? नहीं दिया इसने। तो
यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो कि इसका मास हम लोग m मान लेते हैं, मान सकते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। अब बोल रहा है 3 such discs are tied together, 3 को ऐसा ऐसा ही हम लोग डिस्क को एक दूसरे से बांध देते हैं। तो मान लो अगर ये ऐसा डिस्क होगा तो हमें क्या करना है, एक डिस्क ऐसे लेना है और इसे बाइंड अप कर देना है किससे, दूसरे डिस्क से, इसे दूसरे डिस्क से बांध देना है और इसी में एक तीसरा डिस्क भी बांध देना है। इस तरीके से 3 डिस्क जो है हमारा ऐसा रखा है। अब तीनों डिस्क को मैं क्या है, तीनों डिस्क पर अब क्या किया जाएगा, अपन ये थोड़ा देखते हैं। तीनों को बांध दिया गया ऐसा, डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क नंबर 3। एंड अब इसका ओवरऑल मास कितना हो जाएगा, ओवरऑल अगर मास देखा जाएगा तो इसका अब तीनों डिस्क बांधने के बाद मास m था एगो का, तो तीनों का मास कितना हो जाएगा, m नहीं, अब इसका मास हो जाएगा 3m। एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड, जितना इस पे फोर्स अप्लाई किए थे वही, यानी कि इस पर F अप्लाई किए थे तो इतना ही सेम फोर्स इस पर भी अप्लाई कर दिया ऑन द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन पे, है ना। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, अब ये बताना है कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ चुका है, राइट। एक डिस्क है, इसका मास दिया हुआ, मास हमने मान लिया m, इस पे फोर्स लग रहा है F, एक्सेलरेशन लग आया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा हमारा डिस्क आया जिस पे फोर्स अगर लगे तो अगर 3 डिस्क हैं तो तीनों डिस्क का मास कितना 3m, एक डिस्क का मास लगा m, 3 डिस्क का मास 3m। और इसमें एक्सेलरेशन हमें बताना है कितना आएगा, अगर फोर्स इस पे भी सेम ही लगा तो देख लेते हैं अपन सॉल्व करके। सबसे पहले तो पहला वाला सिचुएशन में इस वाले केस में जाएंगे, तो केस कैसा, पहला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे फॉर्मूला। तो फोर्स तो F ही रखना है, F इज इक्वल टू मास m ही रखना है। 1.5 एक्सेलरेशन आया ना, तो यहां रख देते हैं m इनटू एक्सेलरेशन कितना 1.5। अब इसमें से डेसिमल वगैरह हटा कर इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये डेसिमल हटेगा नीचे आएगा 10, 3 5 जा और ये 2 5 जा, तो ये कर सकते हैं फोर्स बराबर आ जाएगा हमारे यहां से कितना, फोर्स बराबर आ जाएगा हमारा 3/2m। इतना न्यूटन का फोर्स, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है पहले वाले केस में। इसमें जितना फोर्स लग रहा होता है इसमें भी, इसका F कितना आया 3m/2, तो इसका भी F कितना 3m/2, क्योंकि बोल रहा है दोनों पे सेम ही फोर्स अप्लाई किए हैं, फोर्स चेंज नहीं किए हैं, इसलिए दोनों पे सेम फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। अब केस 2 में हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो केस 2 में लगा देते हैं सेम फॉर्मूला। केस 2 में F इक्वल टू लगा देते हैं ma, फोर्स कितना लग रहा है 3m/2 और मास कितना दिया यहाँ पर, मास इस बार दिया है 3m के बराबर, और एक्सेलरेशन इसमें कितना आएगा ये मुझे फाइंड आउट ही करना है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। यहां से कर सकते हैं m से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली कर सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, इन तीनों डिस्क के अंदर इतना आ जाएगा। ये हुआ फाइनली हमारा आंसर। थोड़ा मैं रेट से करता हूँ, रेट तुम लोगों को पसंद है क्या है मेरे दोस्त, तुम लोगों को पसंद है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्या तुम तैयार हो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ओके, चलो आ गए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसे मैं पहले रीड करूंगा और रीड करने के बाद आपको उसे सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को रीड करते वक्त कि क्या क्या गिवन मुझे दिया है, क्या क्या मुझे लिखूंगा मैं गिवन क्या क्या दिया है। इसमें बोला एक फीडर है, फीडर मतलब फीडर बोलते हैं किसी भी पंखुड़ी को, ऐसे पंखुड़ी है कोई ना कोई, ऐसा पंखुड़ी टाइप, जो मुर्गा मुर्गी सब होता है ना, उसका पंखा देखो दौड़ोगे बहुत तेजी ना, दौड़ते वक्त क्या होता है वो पंखा गिर जाता है बीच बीच में, उस पंख को किसी हाइट से गिराया जा रहा है। कैसा दिया है एक फीडर, अब मास कितना है, मास दिया है 20 ग्राम, मतलब 20 अपॉन, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, इसमें मजा नहीं आता है, इसमें क्या नहीं आता मेरे दोस्त, मजा नहीं आता है, मजा क्या चाहिए मेरे दोस्त, मजा चाहिए। तो 20 अपॉन में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किस में कन्वर्ट होगा
किस में कन्वर्ट होगा, केजी में, बिल्कुल। इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक को सर्टेन हाइट से इसको क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया, कुछ हाइट एज पर है, कौन, ये अपना फीडर, फीडर को सर्टेन हाइट से गिरा दिया गया। जब गिरा तो कैसे गिरा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है जो यहां पर था, यहां पर जो यू था वही भी रह गया। अगर मान लो इनिशियली वेलोसिटी x था तो फाइनली वेलोसिटी भी x ही रह गया। यहां कह सकते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ दोनों वेलोसिटी सेम रहना, मैंने सेम मान लिया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट, तो बोल रहा है कि नेट इसको फोर्स कितना लगा। अब ये मान लो इतना मूवमेंट करने में अपने तरफ से मान लेते हैं कि टाइम t लगा होगा। अगर t टाइम लगा होगा तो अपन सबसे पहले इस पे फोर्स कितना लगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फोर्स मुझे पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फोर्स पता करना है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन रहेगा तभी ना फाइंड आउट कर पाएंगे। देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां लगा देता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी कितना x और इनिशियल वेलोसिटी भी x ही है। अगर टाइम t में गया t ही अपन लेके चलते हैं, तो x में से x गया तो 0, 0 डिवाइडेड बाई t यानी कि 0 ही, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमारा 0 हो गया। और याद करो अपना पहला वाला चैप्टर मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कहां से, चेंजिंग वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। वहां पर ये फीडबैक है, बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स ही रह रहा है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 0, यहां से कह सकते हैं हमारा फोर्स अगर निकालने जाएगा कोई भी तो लिखेगा मास की जगह पर रखना होगा, इससे अपना 20 ग्राम या कुछ भी रखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20/1000 इंटू 0 बराबर 0 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी कि फोर्स कितना लगेगा इस वाले पे 0 न्यूटन लगेगा। और ध्यान रहे जब भी कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी दे दे और उस पर अगर तुमसे फोर्स पूछ रहा हो कि उस पर फोर्स कितना लगाया जा रहा है, तो हमेशा ही 0 मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए तो 0 मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये था हमारा बहुत जुगाड़ू सा एक ट्रिक, जिसमें जब कांस्टेंट वेलोसिटी दिखेगा तो मुझे क्या कर देना है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ भी दे सब केस में क्या अप्लाई करना है, एक्सेलरेशन बराबर 0 और फोर्स बराबर 0। चलो इस क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। चलो लेकर आ गया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसमें सोचना थोड़ा हटके है। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन को कुछ लिखूंगा। बोल रहा है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P, क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स P ऑन ए बॉडी ऑफ मास, कितना मास है बॉडी का, 20 kg का। एक बॉडी है जिसका मास दिया इसने कितना, 20 kg। तो यहां से कह सकते हैं गिवन मेरे पास है मास बराबर कितना, 20 kg। अब ऐसे ही फोर्स कितना लग रहा है इस पर, इस बॉडी पर लग रहा है हमारा फोर्स P, क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है। अच्छा मैं इसे दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करना क्योंकि मुझे थोड़ा दो अलग अलग सिचुएशन को डील करना है, हम दोनों अलग अलग थोड़ा डील कर लेंगे। इस तरीके से अब क्या है, ये एक बॉडी दिया हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है हमारा P, ये कहीं ना कहीं रखा हुआ किसी न किसी सरफेस में, ऐसा कुछ सरफेस हमारा दिया रखा है। ओके, इस तरीके से इसने दे रखा है काट जिसका मास कितना है 20 kg का काट है, इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है P। अच्छा P लग रहा है तो P फोर्स लगने से ये थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेगा। बोल रहा है मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओहो याद करो जस्ट इसका पहला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उस वक्त एक्सेलरेशन कैसा लेके चलते हैं 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 ही होता है। तो अब यहां कह सकते हैं अपन यहां एक्सेलरेशन कितना है इसका 0 है, तो इसका मतलब ये, अच्छा यहां पे कौन सा इस पे फोर्स लग रहा होगा, F लग रहा होगा,
यहाँ पे कर सकते हैं अपन एक्सप्रेशन जो है हमारा 0 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये अपन 0 मीटर पर सेकंड से ये क्या है बॉडी मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इसने यहाँ लिख दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी लिखेगा मैं एक्सप्रेशन तो कितना ले लूंगा? 0 ले लूंगा, मैंने ले लिया। अच्छा, ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर ये वाला है हॉरिजॉन्टल फ्लोर। जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव करेगा तो एक कौन सा फोर्स लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा मेरे दोस्त? फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स F लगा रहा होगा मान लिया, लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आया है। जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसी स्पीड से ये मूव करता रह जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। बोल रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1.2 p एक्ट्स ऑन द कार्ट, जब इसी कार्ट पर ये फोर्स P लग रहा था ना, अब केस दूसरा ले लें। एक दूसरा केस ये ले लें कि इसी बॉडी पर अब फोर्स जो है 1.2 p के बराबर लगा दी उस कार्ट पर। इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका अब मास कितना लेना पड़ेगा मुझे? 20 kg, लेकिन अब एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कब? जब फोर्स कितना लगना शुरू हो जाए? फोर्स हमारा लगना शुरू हो जाए 1.2 p के बराबर। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है इसने। तो इतना फोर्स जब लगेगा तब ऐसा कुछ एक्सेलरेशन आएगा। इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमें बताना है p क्या होगा। अच्छा, दो अलग अलग सिचुएशन बना रहा है ना, एक बार p फोर्स लगा रहा है, एक बार 1.2 p लगा रहा है। तो उस केस में भी फ्रिक्शन तो लगा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू तो सेम ही होगा। तो इस वक्त भी क्या है? फ्रिक्शन F लगा है, मैंने फ्रिक्शन लिख लिया। अब फ्रिक्शन लगते वक्त अब देखते हैं कि दोनों में देखो, जब भी कोई मूवमेंट होता है, मान लो कि कोई छोटा सा बक्सा ऐसा रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसा बक्सा रखा हुआ है। अब इस बक्से को दो को भाई जो है ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। कैसे कैसे करके मेरे दोस्त? कैसे करके करके ऐसे ऐसे करके इसे रोटेट, इसे भगाना चाहते हैं। दूसरा, अगर यहां से ऐसे है बुलमुलू, तो ये इसने फोर्स लगाया इधर, इसने फोर्स लगाया इधर, तो ये अगर F1 लगा रहा है, इधर F2 लगा रहा है, तो ओवरऑल मुझे इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है, अगर मास m का होगा तो हम ऐसे निकालते हैं। इसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालना पड़ता है। कौन रिजल्टेंट फोर्स? कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है? बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं, तो F1 माइनस F2 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। यहां से जो ये आएगा रिजल्टेंट फोर्स, यही इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन देके जाता है। आप कह सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा F1 और माइनस F2। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें हमेशा ध्यान में रखना है इस सिचुएशन को, कि जब भी दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगने शुरू होते हैं, जैसे यहां देख लो, एक फोर्स इधर लग रहा, दूसरा फ्रिक्शन वापस की तरफ लग रहा, तो ऐसा सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से हम लोग निकालते हैं क्या? रिजल्टेंट फोर्स पर मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले तो मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, यहां भी और वहां भी, क्योंकि इसमें भी दो फोर्सेस दिख रहे हैं। यहां दो बालक है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है जो कि दिख नहीं रहा, लेकिन लग कितना फोर्स रहा है? दो फोर्सेस लग रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तुम्हें कभी भी लपेट सकता है। लपेटने से बचाने के लिए कौन है तुम्हारे साथ? मैं। तो जब तक मैं हूं तब तक बिल्कुल सिक्योर होकर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना एंड तक, जब तक इस क्वेश्चन को अपन क्या ना कर दें, फोड़ ना दें। बिल्कुल। तो चलो, इस वाले कंडीशन को मैं थोड़ा यूज कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं इस कंसेप्ट का यूज करके। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपनी कॉपी में इस कंसेप्ट को बॉक्स बना के नोट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो अपन इरेज करते हैं इसे। अब देखते हैं इसे अपन कैसे किया जा सकता है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन अपन लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? पहला तो P फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? पहले Fr मुझे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? Fr मतलब रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बराबर P माइनस कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। मुझे Fr दिख रहा है, Fr बराबर क्या लिखना पड़ेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन में रख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब P और माइनस F, दोनों में से कोई वैल्यू मुझे दिया नहीं। अब यहां दिया है मास, दिया है 20 kg और एक्सेलरेशन कितना है? 0 और P माइनस F। यहां से कर सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू
P माइनस F, यानी कि P बराबर F के आ जाएगा। ये जो P फोर्स लगा रहे हैं वो F के बराबर ही हो गया, इस वजह से ये इस पर मूव नहीं कर पा रहा है। कौन? ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा। ये जो हमारा P है, जो फोर्स इस पे लगाया जा रहा है वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन के बराबर है, इस वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा। अब देखते हैं सेकंड वाली सिचुएशन में, तो P बराबर क्या आ चुका है F, इसका इस्तेमाल अपन सेकंड केस में करेंगे। अब देखते हैं इस वाले में कैसे अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस वाले में मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले FR लिखना पड़ेगा। ठीक है सर जी, मैं लिख दे रहा हूँ। FR निकालना पड़ेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। कैसे लिखेंगे? 1.2p में से माइनस किसे करना पड़ेगा? जल्दी से बताना, फटाफट जल्दी से बताना है। क्या माइनस करना पड़ेगा? F को माइनस करना पड़ेगा। FR को रिजल्टेंट फोर्स को कैसे लिखते हैं? रिजल्टेंट फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन लगाते हैं, मैंने लगा दिया। यहां हो गया 1.2p, अब माइनस इसे अपन मान लेते हैं यहां से इक्वेशन नंबर 1। तो यहां देख रहे हैं P के बराबर F के बराबर कौन आ गया है? P आ चुका है। मैं यहां F के बराबर P रख सकता हूं ना, तो रख देते हैं अपन। यहां रख सकते हैं P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। यहां से मास कितना दिया है? 20 kg, और एक्सेलरेशन कितना दिया है? 0.05। यहां लिख सकते हैं 1.2p में से p माइनस किए तो कितना? ये हो जाएगा 0.2p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये डेसिमल हटेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके कैलकुलेशन करता हूं। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कौन आएगा? 100। ये 0 से 100 आएगा, तो ये 0 से 0 अपन कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से 2 टाइम्स में और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि ओवरऑल इधर साइड बच गया 1। अब इसे डेसिमल हटा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं 10, ये कटेगा 5 टाइम्स में। सो यहां कर सकते हैं कि P बराबर, अगर ये P बाई 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। P बाई 5 इक्वल टू 1, यानी कि P बराबर 5, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो फाइनली हमारा आ गया P का वैल्यू कितना मेरे दोस्त? 5 आ गया। इस तरीके से आप चाहो तो किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, दो सिचुएशन दे रखा है इसने, दोनों सिचुएशन में दो फोर्सेस लग रहे हैं। दोनों फोर्सेस पर जो इफेक्ट आता है, मतलब जो भी एक्सेलरेशन आता है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन की वजह से आता है। याद करो दिवाली का दिन, जब अपने भाई को बोलते हैं कि थोड़ा पुश कर दे, जब अपोजिट डायरेक्शन से पुश करना शुरू करता है तो उसके पुश करने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाता है। जब रिजल्टेंट फोर्स कम तो एक्सेलरेशन उसके अंदर कम। तो रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड करता है अपना एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन उसी पे लगाना है। किस पे? रिजल्टेंट फोर्स पर। अब रिजल्टेंट फोर्स अपन निकालने चलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स यहां हमने देखा कि ये कैसा फोर्स है? बिल्कुल बैलेंस फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही ये P आ गया। जो फोर्स लगाया जाता है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है। दूसरे केस में मैंने कैसा इस इक्वेशन को लिखा? रिजल्टेंट फोर्स यानी कि FR रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जो फोर्स लगा रहे हैं वो माइनस इसका अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा P माइनस F। इसको सॉल्व किए, मास इंटू एक्सेलरेशन को रखें, मास का वैल्यू 20 था और यहाँ मुझे एक्सेलरेशन पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा है? कितना? 0 के बराबर, बिल्कुल। तो यहां से 0 के बराबर पुट करो और फाइनली ये P इक्वल टू FR है, और इस P को यहां पे यूज करेंगे अपन आगे। कैसे? तो FR इक्वल टू हमारा दिया है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स बराबर, रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या? इधर वाले फोर्स माइनस वो वाला फोर्स, माइनस कर दिया, इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना है? मास इंटू एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स पे लगा दिया मैंने, और F के जगह पे क्या मैंने पुट किया? इस P को, और फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया P इक्वल टू 5। इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब आ चुका मैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहां मैं पूछने वाला तुम्हारे से एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। उस सवाल का माइंड में मैनिपुलेशन करना है, और मैनिपुलेशन करने के बाद नीचे के कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना आंसर क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।